नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं किसान का बेटा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी सम्मानित साथियों ने जो यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को प्यार दिया और अपना आभार व्यक्त किया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आशा ही नहीं बल्कि मुझे बहुत उम्मीद भी है आप लोगों से कि आप आगे भी ऐसे ही किसान के बेटे पर प्यार बरसाते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो डालेंगे जिससे आपको किसानों से संबंधित या किसानों से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती रहेंगी। जी हाँ, मैं आपको अवगत करा दूं, रक्षाबंधन का समय है और रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा त्यौहार जहाँ पर भाई बहन का रिश्ता बहुत ही मजबूत है। मैं उन सभी बहनों को नमस्कार करता हूँ, मैं उन सभी बहनों के चरणों को स्पर्श करता हूँ जो बहनें हमारे भारत देश की हैं। साथियों, मैं एक और अपील कहना चाहूँगा, हमारी हो या पराई सब बहनें होती हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सिस्टर इज़ अ वेरी ग्रेट। हमारी बहनें, दुनिया की सारी बहनें भाइयों के लिए एक बहुत अनमोल तोहफा है। मैं कभी नहीं भूल सकता इस रक्षाबंधन के त्यौहार को, भाई बहन के इस पावन पर्व को। आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है, हमें सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो दिक्कत ही क्या जो झेलनी पड़े। जी हाँ, मैं आपको बता दें, कोरोना वायरस का प्रकोप बेशक है, लेकिन उसका भी प्रयोग करिए, मास्क का भी प्रयोग करिए, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। लेकिन भाई बहन के प्यार के नाम से जाने जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए। जी हाँ, ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। साथियों, मैं किसान का बेटा आपको बता दूं, आज मैं अपने खेतों पर खड़ा हूं, जहां पर आपको मैं दिखा भी सकता हूं कि खेतों के बारे में कि आखिरकार एक किसान जब अपनी फसलों को अपने खेत में बोता है और उनको बड़ा करता है तो क्या उनको उचित मूल्य का दाम मिल पाता है। यही सोचकर किसान जब अपने खेतों में आलू हो या बैंगन हो या वो बाजरा हो या वो गेहूँ हो, अन्य किसी की फसल को उपजाता है, तो वो यही सोचता है कि जो फसल उगा रहा है उसका उचित मूल्य उसे एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। लेकिन यही सब आखिरकार उसको नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह रही है कि कोरोना के प्रकोप में हर किसी मजदूर, गरीब, असहायों को पीड़ा झेलनी पड़ी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा तो आज किसानों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी भारत का अन्नदाता आज भी पूरे भारत का पेट भर रहा है। हमें सोचना चाहिए किसानों के बारे में, हमें सोचना चाहिए उन गरीब किसानों के बारे में जो अपने खेतों में अन्न उपजा कर हमारे भारत देश का पेट भर रहे हैं। जी हाँ, अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसान का बेटा होने के नाते आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा आपसे कोई फोर्सफुली मैटर नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर ही लेना, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी बातें आपकी भावनाओं तक पहुंच जाएं तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप मत करना। लेकिन बात तो यही सत्य है, जब एक किसान इतनी बड़ी ज़मीन पर एक फसल को उगाता है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मानता हूँ आज पूरा भारत देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन आपको बता दें, किसानों की बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनका कोरोना वायरस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप या तो लौकी की फसल ले लीजिए या तो आप बैंगन की फसल ले लीजिए। यही फसलें 1 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गई हैं और इनका भाव 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हुआ है। बाकी किसान ना बेचकर इनको खेतों में ही किसानों को सड़ाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, अगर आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, ये पूरी बैंगन की फसल है। इधर दिखा दें, कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस फसल को दिखा दें। ये पूरी फसल बैंगन की है, जहाँ पर अभी इसमें बैंगन लगा हुआ है, लेकिन किसान मजबूर है इस बैंगन को खेत में सड़ाने के लिए। क्यों? कि उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो किसान हजारों रुपए लगाकर अपनी फसल को उगाता है खेत में, लेकिन उसको उसका उचित मूल्य आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, समाज नीति करते हैं, सब तरह की नीतियां करके चले जाते हैं। चुनावी टाइम आता है, नेताओं के वादे होते हैं, सड़क खरंजा पानी को लेकर लोग वादे करते हैं,
लेकिन किसानों को लेकर कोई वादा नहीं करता। अगर वादा करता है तो किसानों के साथ सिर्फ छलावा करने के लिए करता है। जी हाँ, पता नहीं चलता कि कौन सा नेता कब बरसाती मेंढक बन जाता है। जी हाँ, चुनाव नज़दीक है, आप सोच समझ कर वोट करिएगा, लेकिन किसानों के लिए आखिरकार कुछ नहीं करता। मेरा आपसे निवेदन है, आप नेता हो स्वागत है, आप किसी पार्टी से भी हो फिर भी आपका स्वागत है। आप राजनीति से संगठन या सामाजिक संगठन से बिलोंग करते हैं फिर भी आपका स्वागत है, लेकिन किसानों के लिए कार्य करिए, क्योंकि किसान ही पेट का पालन करता है। अगर किसान अपनी फसलों को बोना छोड़ दे तो शायद मानता हूँ कि पूरा भारत देश इस कोरोना वायरस से तो नहीं, लेकिन भूख से एक दिन अवश्य मर जाएगा। एक और चीज़ आपको मैं जानकारी दे दूं, आपने अभी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि गाय माता को किसान लोग ही छोड़ते हैं, किसान लोग ही गायों का दूध पीते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी बातें करना चाहूँगा। कड़वा सत्य है, अगर मैं मानता हूँ किसान लोग गायों का दूध पीकर छोड़ देते हैं, तो आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं गाँव माताओं का पेट किसान भाई भरते हैं। उन्हों में दम नहीं जो ये कमेंट करते हैं। हम किसान ही लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाँव माता का दूध पीकर छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से किसान ऐसे भी हैं जो अपनी फसलों का यूज करके भी अपनी गाँव माताओं को पालने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी गाय माता भारत की माता ही नहीं बल्कि हमारी भी गाँव माता है। आप कैमरामैन से कहना चाहूँगा, आप दिखा सकते हैं, ये हमारी ही फसल है और हमारी ही फसल में हमारी गाय माता आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, किसानों का ही दिल बड़ा होता है जो अपनी गाय अपनी माता को भोजन करा सकता है, वरना लोग तो अपनी माताओं को भी घर भी अनाथ शालाओं में भेज देते हैं, लेकिन किसानों ने कभी ऐसा नहीं सीखा। किसान गाय को पूजनीय माता मानता है और मानता रहेगा। लोग कहते हैं आज गांव में हजारों सैकड़ों की संख्या में गाय और आवारा जानवर घूम रहे हैं, लेकिन उनको मैं एक छोटी सी हिंट के लिए बता दूं, जो गाय माता और जो आवारा जानवर इस क्षेत्र में या और भी क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वो किसानों की फसलों को ही खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या किसी नेता ने अपने घर से उनके लिए कोई उचित व्यवस्था कराई तो बता सकता है? क्या किसी बड़े पदाधिकारी ने उनके लिए कोई उचित व्यवस्था कराई तो बता सकता है? तो क्या अधिकार बनता है तुम्हारा बड़े मंच पर बोलने में कि जो जानवर आवारा जानवर को छोड़ने का श्रेय किसानों को जाता है? मानता हूँ किसानों को जाता है, तो लेकिन किसान ही तो उनको पालते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए, ये कड़वा सत्य है। मैं आप बिल्कुल मानता हूँ, जो राजनेता हैं वो कभी गायों को नहीं रखते, वो राजनेता है वो कभी आवारा जानवरों को नहीं रखते। मैं मानता हूँ जो आवारा जानवरों को छोड़ते हैं वो गाँव से ही होते हैं, किसान ही होते हैं, लेकिन उनका पेट पालन भी हम किसान के बेटे या हमारे पिताजी ही करते हैं। जी हाँ, तो साथियों में यही कहना चाहूँगा, पक्ष विपक्ष होते हैं, तकरारें होती हैं राजनीति में, लेकिन राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरा सभी जो भी दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि किसानों के लिए कुछ करिए, क्योंकि आज पूरे भारत देश का किसान ही ऐसा स्तंभ है जिसके जरिए से हम अपने देश को महान बना सकते हैं। कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। क्या कृषि प्रधान देश में किसान की वैल्यू नहीं है? क्यों नहीं कहा जाता? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 60% कृषि होती है क्षेत्र में। तो साथियों, अगर 60% कृषि होती है तो मानना पड़ेगा कि किसान का इसमें अहम रोल है, और हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मैं आप सभी से उम्मीदें करता हूं कि आप किसान हित के लिए कार्य करेंगे और किसानों के लिए कार्य करेंगे। आज किसान ही हैं जो अपने खेतों से अपनी फसलों को उगाकर पूरे भारत देश का पालन पोषण कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं जवानों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। हमारे जवान और हमारे किसान, कहा जाता है जय जवान जय किसान की व्याख्या आज मैं आपको समझा दे रहा हूँ। किसान तो भारत का पालन पोषण कर ही रहा है, लेकिन जवान भी हमारे देश की सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है, भाई बहन का प्यार का ये त्यौहार सभी खुशी से मनाएं, और मैं आपसे एक ही आशा करता हूं कि किसानों के बारे में सहज हो जाएं और किसानों के लिए लड़ें और किसानों के लिए कार्य करें, क्योंकि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक अपना भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत।
साथियों देख सकते हो ये भैंसों के लिए चारा कट के जा रहा है और ये बैलगाड़ी है। हम देख सकते हो तुम पशुओं के लिए चारा जा रहा है जिससे खेतों से काट के ले जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अंत में वीडियो को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमारी हर वीडियो पहुंचती रहे आपके पास सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।